पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन सी चरणों में सादर प्रणाम। सची देवी के छोटे से आंगन में जो दिन रात हरि बोल नाम की ध्वनि गूंजती रहती है, इसका कारण निमाई की अपूर्व रूप माधुरी ही नहीं है, किंतु उनकी विश्व मोहिनी मंद मुस्कान ने ही पास पड़ोसियों की स्त्रियों को चेरी बना लिया है। निमाई की मंद मंद मुस्कान को देखे बिना कल ही नहीं पड़ती। माताओं का यह सनातन स्वभाव है कि उनकी संतान पर जो कोई प्रेम करता है तो उनके हृदय में एक प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी होती है। उनका जी चाहता है कि उस प्यार करने वाले पुरुष को मैं क्या दे दूं। स्त्रियां निमाई को जितना ही प्यार करती हैं, सजी माँ निमाई को उतना ही और सजाती हैं। मात्र हृदय को ब्रह्मा जी ने एक अपूर्व पहेली बनाया है। निमाई छोटे हैं, बहुत से स्थानों से बालक के लिए छोटे छोटे सिले वस्त्र और गहने आए हैं। माता ने अब निमाई को उन्हें पहनाना शुरू किया है। एक दिन माता ने निमाई को उपटन लगाकर खूब नहलाया, तेल डालकर छोटे छोटे घुंघराले बालों को कंघी से साफ किया, एक पीला सा कुर्ता शरीर में पहनाया, हाथ की कड़ुलों को मिट्टी से घिसकर चमकीला किया, कमर में करधनी पहनाई, उसे काले डोरे से बांध भी दिया, पैरों में छोटे छोटे कड़ुले पहनाए, कंठ में कठुला पहनाया, कई एक काले गंडे ताबीज बच्चे की मंगल की कामना के लिए पहनाए, बड़ी बड़ी कमल सी आंखों में काजल लगाया, बाईं ओर मस्तक पर एक काला सा टीका लगाया जिससे बच्चे को नजर न लगे। खूब श्रृंगार करके माता ने बच्चे की मुख की ओर निहारा। माँ उस अपूर्व सौंदर्य माधुरी का पान करते करते अपने आप को ही भूल गई। इतने में ही विश्वरूप ने आकर कहा, अम्मा भात नहीं बनाया। कुछ झूठी व्यग्रता और रोब दिखाते हुए माँ ने कहा, तेरे इस छोटे भाई से मुझे फुर्सत मिले तब न भात बनाऊं। यह तो ऐसा नटखट है कि तनिक आंख बचते ही घर से बाहर निकल जाता है, फिर इसका पता लगाना कठिन होता है। विश्वरूप ने कहा, अच्छा ला माम, मुझे दे, मैं इसे खिलाता हूँ, तू तब तक जल्दी से रंधन कर ले। यह कहा विश्वरूप ने बालक निमाई को गोद में ले लिया। माता तो दाल चावल बनाने में व्यस्त हो गई और विश्वरूप धूप में बैठ गए। भला विश्वरूप जैसे विद्या वैशंगी बालक खाली कैसे बैठ सकते हैं। वे निमाई को पास बिठाकर पुस्तक पढ़ने लगे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे उसमें तन्मय हो गए। निमाई को किसका भय। धीरे से रेंग रेंग कर आप आंगन की दूसरी ओर एकांत में जा पहुँचे। वहाँ पर कोई बड़भागी सर्प देवता बैठे हुए इनका इंतजार कर रहे थे। बस निमाई को क्या था, निमाई को एक नूतन खेल सूझा। वे उनके साथ खेलने लगे। माँ शरीर से तो दाल भात बनाती जा रही थी, किंतु उनका मन निमाई में ही लगा हुआ था। थोड़ी देर में जब उसने दोनों भाइयों में कुछ भी बातचीत नहीं सुनी तो विश्वरूप को सावधान करने के लिए उन्होंने वहीं से पूछा, विश्वरूप निमाई सो गया क्या। मानो कोई घोर निद्रा से जागकर अपने चारों ओर जगाने वाले को भौचक्की की भांति देख रहा हो। उसी प्रकार पुस्तक से नजर उठाकर विश्वरूप ने कहा, क्या अम्मा, क्या कहा। निमाई तो यहाँ नहीं है। मानो माता के कलेजे में किसी ने गरम ठेस लगा दी हो। उनका मात्र हृदय उसी समय किसी अशुभ घटना के भय से पिघलने लगा। वे दाल भात को वैसे ही छोड़कर जल्दी से बाहर भागी। विश्वरूप भी उठकर खड़े हो गए। दोनों माँ बेटे इधर उधर निमाई को ढूंढने लगे। आंगन की दूसरी ओर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर तो सबके चक्के ही छूट गए। माँ ने बड़े जोर से एक चित्कार मारी। उनकी चित्कार को सुनकर आसपास से और भी स्त्री पुरुष वहां आ गए। सबों ने देखा कि निमाई का आधा शरीर धूल धूसरित है, आधा अंग तेल के कारण चमक रहा है, बालों में भी कुछ धूल लगी हुई है। पीले रंग के वस्त्रों में से सुवर्ण रंग का शरीर बड़ा ही सुहाना मालूम पड़ता है और सांप महाराज जो है गुड़मुड़ी मारे हुए बैठे हैं।
निमाई उसके ऊपर सवार है। उसने अपना काला गौ के खुर के चिन्ह से चिन्हित विशाल फन ऊपर उठा रखा है। निमाई का एक हाथ फन के ऊपर है, एक से वे जमीन को छू रहे हैं। एक पैर में वलय देकर सांप चुपचाप पड़ा है। सूर्य के प्रकाश में उसका स्याह काला शरीर चमक रहा है। निमाई को कोई चिंता ही नहीं है, वे हंस रहे हैं। हंसने से आगे के दांत तो जो नए निकले हैं खूब चमक रहे हैं। देखने वालों के तो होश ही उड़ गए। सभी के हृदय में एक विचित्र आंदोलन उठ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि बच्चे को सांप से छुड़ाएं। इसी समय सची देवी छुड़ाने के लिए दौड़ी। उनका दौड़ना था कि सांप जल्दी से बिल में घुस गया। निमाई हंसते हंसते माता की ओर चले। माँ ने जल्दी से बालक को छाती से लगा लिया। उस समय माता को तथा अन्य सभी लोगों को जो आनंद हुआ होगा उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। सभी ने बच्चे को सकुशल काल के गाल में से लौट कर देख भांति भांति के उपचार किए। स्त्रियां कहने लगी, यह कोई कुल देवता है, तभी तो इसने बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। कोई बड़ी बूढ़ी स्त्रियां बच्चे का मुंह चूम चूम कर कहने लगी, निमाई तू इतनी बदमाशी क्यों किया करता है? क्या तुझे खेलने को सांप ही मिलते हैं? निमाई उनकी ओर देखकर हंस देते। तभी सब स्त्रियां गाने लगती, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। निमाई की चंचलता देखकर माता उनकी अधिक चिंता करने लगती। माता जितनी ही अधिक होशियारी रखती, ये उतना ही अधिक उसे धोखा भी देते। एक दिन की घटना है कि निमाई घर से निकलकर बाहर रास्ते में एकांत में खेल रहे थे। शरीर पर बहुत से आभूषण थे, उनमें कई सोने के भी थे। इतने में ही चोर वहां से निकला। निमाई को आभूषण पहने एकांत में खेलते देखकर उसके मन में बुरा भाव उत्पन्न हुआ। वह इन्हें पीठ पर चढ़ाकर एकांत स्थान की तरफ ले जाने लगा। इनका स्पर्श मात्र ही करना था कि उसकी दशा विचित्र हो गई। उसे अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। निमाई का एक पैर उसके कंधे के नीचे लटक रहा था। उस कमल की भांति कोमल पैर को देखकर उसका हृदय भर आया। उसने एक बार निमाई की कमल की तरह खिले हुए मुंह की ओर ध्यानपूर्वक देखा। पीठ पर चढ़े हुए निमाई हंस रहे थे। चोर का हृदय पानी पानी हो गया। जगत उद्धारक निमाई का वही पापी सर्वप्रथम कृपा पात्र शिष्य बना। निमाई को घर में न देखकर माता पिता को बड़ी चिंता हुई। जगन्नाथ मिश्र ढूंढते ढूंढते गंगा जी तक पहुँचे, किंतु निमाई का वहाँ भी कुछ पता नहीं था। यहाँ सची माँ पागल की तरह आसपास के मोहल्लों की सभी घरों में निमाई को ढूंढने लगी। स्त्रियाँ कहती हैं, वह बड़ा चंचल है, घर में रहना तो मानो सीखा ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, यही कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा, चलो मैं भी चलती हूँ। इस प्रकार सभी स्त्रियाँ सची माँ को धैर्य बंधाती हैं, किंतु सची को धैर्य कहाँ। उन सब की बातों को अनसुनी करती हुई माँ एक घर से दूसरे घर में दौड़ने लगी। विश्वरूप ढूंढ रहे थे। चोर की चित्तवृत्ति शुद्ध होने से उसका भाव भी बदल गया। बस वहीं उसका चोरी का अंतिम दिन था। उसने धीरे से लाकर निमाई को उनके द्वार पर उतार दिया। माता पिता तथा भाई इधर उधर ढूंढ रहे थे। किसी ने आकर समाचार दिया कि निमाई तो घर पर खेल रहा है, मानो मरुभूमि में जलाभाव के कारण मरते हुए पथिक को सुंदर सुशीतल जल मिल गया हो। इस प्रकार की प्रसन्नता मिश्र जी को हुई। उन्होंने द्वार पर आकर देखा कि निमाई हंस रहा है। माँ ने आकर बच्चे को छाती से चिपटाया। विश्वरूप ने भाई को पुचकारा।